है स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके ये 3 पार्ट्स हैं। बड़े सिंपल से पार्ट्स हैं और हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास मान लो ओ सेंटर है, ये सर्कल है, इसका ओ सेंटर है और इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया। ठीक है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये हमने एक आर्क बना ली ए बी। ठीक है, तो कहता है कि ए बी आर्क जो है ये सेंटर के ऊपर एंगल बनाती है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो मतलब होता है ना, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो आर्क है ए बी, इसके दोनों एंड पॉइंट्स को अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ ज्वाइन कर दें तो ये एंगल कितना बनता है। ठीक है, वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो देखो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है। लेंथ ऑफ द आर्क का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 इंटू 2πr। अगर इसके बारे में जानना हो कि ये कैसे आता है फॉर्मूला, तो ये वीडियो देख लेना, बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि ए बी आर्क के ऊपर ना आप एक पॉइंट और ले लो, से वाई, तो उसके बाद आप लिखो कि आर्क ए वाई बी, तो उससे क्लियर हो जाता है बिल्कुल कि आप इस आर्क की बात कर रहे हो। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लिखो या ना लिखो उसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो ए वाई बी और उसके ऊपर ये, तो इसका मतलब होता है कि मैं आर्क की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये जब ऊपर ऐसे कर्व डाल देते हैं तो उसका मतलब हमें किसी एक आर्क की बात कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क ए वाई बी हमें निकालनी है और इसके लिए हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस जिसको हम आर से डिनोट करते हैं वो हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर्स और एक थीटा चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूला में एक थीटा चाहिए और एक आर चाहिए। तो आर है हमारे पास, थीटा भी है 60 डिग्री, तो बस इसकी वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। थीटा हो गया 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाय आर, और आर की वैल्यू 21। तो ये 60 के साथ ये कटा 6, तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 7 इज 21। तो बचा कितना हमारे पास 22 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो ये जो आर्क है ए वाई बी, इसकी लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, वो कहता है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। यही आर्क जो है ए बी यानी कि ए वाई बी, ये जो सेक्टर बना रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है, ये जो मैंने रेड में हाईलाइट कर दिया, इसका एरिया। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा और 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन देखनी हो तो ये वीडियो देख लेना। तो थीटा हमें पता है, आर हमें पता है, तो थीटा वही 60 डिग्री रहेगा, रेडियस वही 21 सेंटीमीटर रहेगा। तो बस ये भी सॉल्व हो गया। 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज 21, इसका स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 लिख लेते हैं। तो ये गया यहाँ पे 6, तो ये कटेगा 11, 2 पे कट गया, तो 3 इंटू 7 हो गया 21। मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 11 इंटू 21 हो जाएगा 231 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो ये जो रेड वाला एरिया है, सेक्टर का एरिया, ये भी हमें मिल गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। अब देखो ये जो थर्ड पार्ट है इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो ये कहता है हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यही जो आर्क चली जा रही है। तो ये जो ए वाई बी, ये जो हमने आर्क बनाई है जो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनाता है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब, कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती हो। ठीक है, तो ए और बी इसके यही 2 एंड पॉइंट्स बनते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये जो ब्लैक वाली लाइन बीच में आई, ये हो गई हमारी कॉर्ड। अब ये कॉर्ड जो है ये इस सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। पहला सेगमेंट ये रेड वाला, ठीक है, तो ये माइनर सेगमेंट है, हमें पता चल रहा है ये छोटा सेगमेंट है। और इसको छोड़ के बाकी सारा ये जितना भी बाकी बचा, ये पूरे का पूरा ये क्या है, ये है मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो चलो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमें ये बोला गया है कि इस कॉर्ड से बनने वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करो। तो देखो सेगमेंट तो 2 बन रहे हैं,
एक माइनर और एक मेजर। लेकिन जब आपको ऐसे, मैंने बार बार बताया, जब ऐसे लिखा हो एरिया ऑफ द सेगमेंट और ना लिखा हो माइनर, ना लिखा हो मेजर, तो हम हमेशा माइनर सेगमेंट ही पिक करते हैं। तो इसका मतलब ये जो रेड वाला एरिया है, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? देखो, ओ ए वाई बी, इस सेक्टर का अभी अभी हमने एरिया निकाला था। अब उसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ये रेड वाला एरिया मिल जाता है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है ए वाई बी, इस एरिया को निकालने के लिए मुझे ओ ए वाई बी, ये जो पूरे सेक्टर का एरिया है, उसमें से मैं ट्रायंगल के एरिया को माइनस करूंगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ट्रायंगल को अलग से निकाल के रख लेता हूं ताकि मैं इसका एरिया आराम से निकाल सकूं। तो चलो एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको बड़े आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हमें निकालना है। देखो, ये जो ओ ए बी ट्रायंगल है, इसको मैंने ये अलग से यहाँ पे बना लिया। तो एक काम करते हैं, इसको चलो हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो ये था ओ, ये है ए, ये है बी, और ये ओ बी, ये रेडियस था 21 सेंटीमीटर। ओ ए, ये भी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो, दो साइड्स मुझे पता है, अगर मुझे तीसरी पता चल जाए ना तो मैं हीरोज फॉर्मूला लगा के इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। खैर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो फॉर्मूला भी लग सकता है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। और आप वो भी कर सकते हो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, मैं दोनों समझा दूंगा। देखो, अब सबसे पहले ये साइड अगर इसके बराबर है तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। ठीक है, तो इसको आप लिख लो। नाउ हमें ये पता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो अब तीनों एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्रीज। ऑल्सो अब हमें यह पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम। दिस इंप्लाइज अब एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल ए, इसको भी एंगल ए लिख लिया, प्लस ये 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एंगल ए मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो भी कितना हो गया? 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी भी बराबर हैं। तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए। तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आप पूरा लिख लेना। तो दिस इंप्लाइज ए बी साइड ये भी कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर्स। तो ए बी जो है ये भी 21 सेंटीमीटर्स हो गई। तीनों साइड्स हमें पता चल चुकी हैं, तो हीरोज फॉर्मूला लगा के मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं हीरोज फॉर्मूला से ही निकाल देता हूँ। फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी समझा दूंगा कि आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैसे निकाल सकते हो। अच्छा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एंड इट इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ए क्या है? ए मतलब कोई भी एक साइड। तो साइड जो है वो है 21 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर। तो ये बन जाता है 441 इंटू √3/4। तो चाहे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो वो भी ठीक होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आता तो फिर चाहे हीरोज फॉर्मूला लगाओ और चाहे आप लगाओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं दोनों एक बार आपको क्विकली बता देता हूँ। तो अब हीरोज फॉर्मूला में सबसे पहले हम एस निकालते हैं, और एस होता है तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 21 प्लस 21/2 विच इज इक्वल टू 63/2। ठीक है, और एरिया कितना हो जाता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब चलो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। एरिया कितना हो जाएगा? एस है 63/2 इंटू एस माइनस ए 63/2 माइनस 21
s माइनस बी भी इतना ही हो जाएगा 63/2 माइनस 21 और आगे भी 63/2 माइनस 21 इस सारे का स्क्वायर रूट। सो दिस इज इक्वल टू, इसको अगर आप देखो 63 तो इसको मैं 3 इंटू 21 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 2। क्यों, मैं आगे बताता हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 21/2, यहाँ पे भी 21/2 और यहाँ पे भी 21/2 इस सारे का स्क्वायर रूट। और अब अगर आप देखोगे तो 21 का एक पेयर इसको बाहर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 21 का एक और पेयर इसको भी बाहर निकाल लो और अंदर बच गया सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का एक पेयर तो नीचे आ गया 4। सो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 441 स्क्वायर रूट 3/4 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 441 इंटू स्क्वायर रूट 3/4। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना ही आपके पास बस एक मेन चीज़ है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालोगे? देखो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो हमेशा इसको बाइसेक्ट करता है। तो इसको बाइसेक्ट करता है, इसको अगर मैं डी पॉइंट बोल लूँ तो ए बी का हाफ हो जाएगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 21/2। ए डी 21/2, ये 90 डिग्री, ये 21 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ओ डी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हमें पता है कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप ओ डी निकाल लोगे क्योंकि ओ ए आपको पता है 21, ए डी आपको पता है 21/2, तो यहाँ से आपका ओ डी निकल आएगा, तो यानी कि परपेंडिकुलर निकल आएगा। और फिर इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? बेस है ए बी, ये पूरा बेस हो गया, ये हमें पता है 21 है। और हाइट हमने निकाल ली होगी ओ डी इस फॉर्मूला से, उसको हम यहाँ पे डालेंगे तो फिर से यही रिजल्ट आएगा आपके पास। तो चाहे हीरोस फॉर्मूला यूज़ कर लो, चाहे आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, दोनों तरीकों से आप इसको निकाल सकते हो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, तो अब हम वापस चलते हैं वहीं पे ही। तो अब हमें क्या निकालना था? हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था और वो है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी। ओ ए वाई बी, इसका एरिया हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 231 माइनस इसका एरिया अभी हमने निकाला 441 इंटू स्क्वायर रूट 3/4। तो अगर तो स्क्वायर रूट 3 की आपको वैल्यू दी है 1.73 या 1.732, तो आप उसको यूज़ करके इसमें डाल दो, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो आगे सॉल्व करना चाहते हो कर लो, नहीं करना यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन अगर स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू गिवन हो तब तो पक्का ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो फंडा वही है, कोई खास ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। आपने पूरे सेक्टर का एरिया पहले ही निकाल लिया था, ट्रायंगल का ही एक एरिया है जो आपको निकालना है। तो उसके लिए ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। तो चाहे आप हीरोस फॉर्मूला लगा लो, चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा लो, तो किसी भी फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करो तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपको मिल जाएगा। राइट, तो आई नो बच्चों को समझने में थोड़ा सा कई बार ये कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैंने बड़ी डिटेल में इसको समझा दिया है। तो आई होप अब आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, सो if you like this video, then please share it with your classmates and your friends. Right? So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.